Good morning, students. Today we will do our next topic of the circle, that is the segments of a chord. Segments of a chord क्या होता है? मान लीजिए कोई भी chord है या कोई भी लाइन भी क्यों ना हो, chord को छोड़िए एक बार. जैसे लाइन है, मान लीजिए AB और इसके ऊपर कहीं भी एक पॉइंट P है, तो मैं कह सकता हूं कि इस लाइन के दो सेगमेंट्स हो गए बेटा, PA एंड PB. ओके, दीज आर द सेगमेंट्स ऑफ ए chord. हाँ, ये पॉइंट बाहर की तरफ भी अगर है, सपोज कीजिए पॉइंट है AB, ये लाइन है AB और ये बाहर की तरफ एक पॉइंट है P. अब मैं कह सकता हूं कि जो इसके एक्सटर्नल जो सेगमेंट्स है ये भी बन जाएंगे. PA एंड PB आर आल्सो द सेगमेंट्स ऑफ द लाइन AB. यहां भी ये इंटरनल्स कहलाते हैं, ये एक्सटर्नल कहलाते हैं. ओके, देयर इज अ वेरी गुड रिजल्ट और योर इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि मान लीजिए कोई भी सर्कल है, इस सर्कल की दो कॉर्ड्स हैं जो इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही है कहीं भी. AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट P. तो इस AB कॉर्ड के दो सेगमेंट हो गए बेटा. एक सेगमेंट तो इसका हो गया PA और एक सेगमेंट हो गया PB. इसके भी दो सेगमेंट हो गए PD लाइन के भी, क्योंकि P पॉइंट इनको कर रहा है, डिवाइड कर रहा है. तो ये हो गए तुम्हारे PC और PD. ये रिजल्ट क्या कहता है कि कोई भी सर्कल में अगर कोई दो कॉर्ड्स आपस में पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करते हैं तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगी. इट मींस PA इंटू PB विल बी इक्वल टू एक सेगमेंट के कॉर्ड्स की मल्टीप्लीकेशन विल बी इक्वल टू दूसरे कॉर्ड के सेगमेंट्स की मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है. अगर आप कहोगे सर प्रूव करके दिखाओ, तो बहुत छोटा सा काम, आप AD या BC को ज्वाइन कर दो या AC और BD को ज्वाइन कर दो, किसी भी एक को ज्वाइन कर दो. सिमिलर ट्रायंगल्स आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है. वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल हो गए, एक ही सेगमेंट में बने हुए एंगल A और एंगल D इक्वल हो गए. ट्रायंगल्स कैसे हो गए? सिमिलर. और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो जो ही आप लिखेंगे ये तुम्हारे सामने आंसर होगा. ठीक, इसी टाइप से ये जरूरी नहीं कि अंदर ही इंटरसेक्ट करें. एक सर्कल की दो कॉर्ड्स एक्सटर्नली भी तो इंटरसेक्ट हो सकती है ना. जैसे ये कॉर्ड थी, एक कॉर्ड AB और एक ये कॉर्ड है CD, और ये दोनों बाहर किसी पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करें. सेगमेंट अब भी बने, लेकिन गलती मत कर देना बेटा, बहुत से बच्चे इसको PB इंटू AB लिख देते हैं. नहीं, सेगमेंट होंगे बेटा इसके PB एंड PA. तो इस कोड के सेगमेंट हुए PA PB, इस सेगमेंट के कोड हुए PC एंड PD. अगेन द सेम रिजल्ट. अगर दो सर्कल, एक सर्कल में दो कोड्स इंटरनली या फिर एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो इनके सेगमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन है दोनों कोड्स की, वो उनकी प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होती है. अब कहो सर ये प्रूव करके दिखाओ, तो ये बड़ा आसान है बेटा. एक छोटी ट्रायंगल PBD और एक बड़ी ट्रायंगल में एक एंगल P तो कॉमन हो ही गया, और ये बन गया ABDC साइक्लिक क्वाड्रेटल. तो ये एंगल बच्चे किसके इक्वल होगा? इसके साथ वाले को छोड़ दो, इसके सामने एक्सट्रीम एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेटल. और दो एंगल्स इक्वल हो गए. ट्रायंगल्स कैसे हो गए? सिमिलर. कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो लिखोगे, उसी टाइम में तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा. ठीक है, एक रिजल्ट तो ये हो गया. एक और रिजल्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये भी. ये रिजल्ट क्या कहता है कि मान लीजिए कोई भी सर्कल है और उसमें एक टेंजेंट लाइन, ठीक है, और इसी सर्कल में एक सीकेंट ड्रॉ कर दी गई. सीकेंट समझते हैं ना, सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट है वो लाइन. ओके, ये एक सीकेंट हो गई है, एक टेंजेंट लाइन हो गई है. तो ये एक लाइन, इसके सेगमेंट फिर से हो गए PA एंड PB. यहां गलती मत कर देना बस बेटा, इसके सेगमेंट को PA इंटू AB मत कर दीजिएगा. PA इंटू PB विल बी इक्वल टू वो जो टेंजेंट लाइन थी उसके स्क्वायर के इक्वल. तो किसी भी सर्कल में एक टेंजेंट लाइन का जो स्क्वायर है वो उसी पॉइंट से, जिस पॉइंट से आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की थी बाहर P से, उन दोनों की सेगमेंट्स की प्रोडक्ट के इक्वल होता है. तो PA इंटू PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर. ये दो रिजल्ट्स आपने अच्छे से ध्यान रखने हैं. इसके ऊपर क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं. ये जो हमने रिजल्ट किया था उससे पहले कि अगर किसी भी सर्कल में कोई भी दो कॉर्ड्स हैं
ए बी एंड सी डी, तो पी ए इंटू पी बी किसके इक्वल होता है, पी सी इंटू पी डी। ये हमने किया था। इसका कन्वर्स भी ट्रू है। मान लीजिए कोई दो लाइंस इस टाइप से हैं कि इसके और इसके प्रोडक्ट इसके और इसके प्रोडक्ट के इक्वल है, तो ये चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक हो जाएंगे। तो ये चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक हो जाएंगे और यू कैन से उसको अगर सीक्वेंस में नाम रखे तो ए बी सी डी या ए सी बी डी जो भी नाम है, दैट विल बी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। सिमिलरली ये भी कोई भी लाइन इस तरीके से है कि उसका स्क्वायर एक दूसरी लाइन में वो पॉइंट सेम पॉइंट कॉमन होना चाहिए, इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल है, तो भी ये पॉइंट जो कॉन्साइक्लिक हो जाएंगे या फिर वो टेंजेंट लाइन होगी। ओके, अब इसके ऊपर हम सम्स की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो इस पे एक एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा। एग्जांपल है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। सबसे पहली बात तो यहाँ पर AB और AC जो है वो इक्वल है। फिर कहते हैं सर्कल थ्रू बी टचिंग AC इट एट मिडल पॉइंट। AC को मिड पॉइंट पर कर रहा है, यानी कि D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। D मिड पॉइंट है जी AC का। एंड यू हैव टू प्रूव दैट AP इज इक्वल टू 1/4 ऑफ AB। AP इज इक्वल टू 1/4 ऑफ AB। ओके, स्टेटमेंट दोबारा रिपीट करो। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वहां AB इज इक्वल टू AC है, एक सर्कल ड्रॉ किया गया है और ये आपको इक्वल प्रूव करके बताना है। ठीक है जी, ओके। देखिए AD लाइन कैसी लाइन है, टेंजेंट, और A से ही ये लाइन ड्रॉ की गई, ये कैसी लाइन है, सीकेंट। अभी हमने एक थ्योरम की थी कि अगर एक टेंजेंट लाइन है और एक सीकेंट लाइन है उसी पॉइंट से, तो क्या होगा, AD स्क्वायर विल बी इक्वल टू PA इंटू AB। ठीक है जी, अच्छा जी। AD को मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ ऑफ AC। PA तो PA है, AB को मैं AB रहने देता हूं। 1/4 ऑफ AC को मैं क्या लिख सकता हूं, AB, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो 1/4 ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू AB। एक AB से इधर लेकर जाओगे डिवीजन में आ जाएगा, 1/4 ऑफ AB किसके इक्वल रह गया, PA के। यही आपको प्रूव करना था। जितना छोटा और आसान क्वेश्चन है उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। ओके, हाँ जी। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं ABC एंड DBC। ABC एंड DBC are two right triangles with common hypotenuse BC। common hypotenuse BC है तो सिंपल सी बात है, ये एंगल 90 डिग्री के होंगे। ठीक है जी। एंड इंटरसेक्टिंग एट P, वो पॉइंट P है। एंड यू हैव टू प्रूव दैट PA इंटू PC, you have to prove that PA into PC is equal to PB into PD। ठीक है, दो ऑप्शन हैं आपके पास। आप सिमिलर ट्रायंगल्स कर चुके हैं, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो ये नहीं लिखा होता ये सर्कल के चैप्टर का है या सिमिलर ट्रायंगल्स के चैप्टर का है। आप इन दोनों ट्रायंगल्स को लीजिए, ठीक है। अलग मैं नहीं करवाऊंगा ऐसे, मैं सर्कल के हिसाब से बताऊंगा। ये दो ट्रायंगल्स हैं, इसमें एक एंगल ये 90 का हो गया, एक एंगल ये 90 का हो गया बेटा, और ये एंगल तुम्हारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया। ट्रायंगल्स कैसे हो गई, सिमिलर। ट्रायंगल सिमिलर तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो लिख दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। ओके, ये बात होगी पिछले चैप्टर की जो हम कर चुके हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स। अगर मैं सर्कल की बात करूं तो सर्कल के हिसाब से हमने लास्ट या उससे लास्ट क्लास में देखा था कि कोई भी लाइन अगर अपनी एक ही साइड दो पॉइंट्स पर इक्वल एंगल बनाती है, 90 डिग्री कोई जरूर नहीं है, अगर इक्वल एंगल्स बनाती हैं तो ये चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक होते हैं। यहां देखिए जरा, BC एक लाइन है, AOD इसी के एक ही साइड दो पॉइंट्स हैं, और इस BC लाइन ने AOD पर इक्वल एंगल बनाए 90 डिग्री, तो ये चारों पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, कॉन्साइक्लिक। Hence the points A, B, C and D are concyclic, or you can say A, B, C, D is a cyclic coordinator. Okay, उसको भी छोड़िए। अगर ये सर्कल है तो क्या AC एक कोड नहीं है, BD भी एक कोड है, दोनों कोड्स कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, पॉइंट P पर, तो क्या होगा,
PA into PC will be equal to PB into PD। यही तो हमारा रिजल्ट था, ठीक है, और ये आपको प्रूव करना था। ओके ओके, वन मोर एग्जांपल इज P is the point of intersection of AD, BE and CF। एक ट्रायंगल है कोई भी, AD, BE and CF are the perpendiculars, or you can say altitudes of the triangle, and you have to prove so many parts, in which the first part is PA into PD। you have to prove PA into PD it should be equal to PB into PE। ये आपको प्रूव करना है, ठीक। एक ऑप्शन तो ये है कि आप PA, PD, PB और P देखिए जरा किस ट्रायंगल में है, PA, PD एंड PB, PB, PE। तो आप उन ट्रायंगल्स को PA इंटू PD है ना, PA टू PD, अब इन ट्रायंगल्स को क्या बोलते हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर दीजिए तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन ये सर्कल का चैप्टर है इसलिए मैं इसको सर्कल के, एग्जाम में आप किसी भी मेथड को अटेम्प्ट करेंगे दोनों सही होंगे। ओके, मेरे को करना है PA इंटू PD। देखो जरा इसको अलग से बनाओ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। PA इंटू PD, A P PA इंटू PD एंड PB, P कहाँ है जी, ये है PB इंटू PB। थोड़ा ध्यान से सोचो, तो मुझे ये प्रूव करना है कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। अगर मैं ये A B D E पॉइंट को कॉन्साइक्लिक कर दूं, यानी कि मैं आपको ये कह दूं कि यहां से एक सर्कल जा रहा है, तो क्या ये क्वेश्चन में आगे कुछ करने के लिए बचेगा ही नहीं। सिर्फ हमें ये लिखना होगा द सेगमेंट्स ऑफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, सिमिलर ट्रायंगल्स, वो एक आपके पास ऑप्शन है ही है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। ओके, अब देखो जरा, ये ज्वाइन हो रखा है, ये एंगल कितने डिग्री है जी, 90। ये एंगल कितने डिग्री है जी, 90 डिग्री। ये देखो बेटा, ए बी एक लाइन है, ए बी एक लाइन है, इसके ए की साइड दो पॉइंट हैं डी एंड डी, और कोई भी लाइन अपने ए की साइड दोनों पर इक्वल एंगल बनाती है। इक्वल एंगल 90 को जरूर नहीं है, पीछे वाले सब में भी हमने यही किया था। तो ये चारों पॉइंट्स कैसे होंगे, कॉन्साइक्लिक। तो आप इस बात को लिखना होगा बेटा पहले लैंग्वेज में, बिकॉज ए बी इज ए लाइन एंड डी आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन, एंड एंगल ए ई पी एंड एंगल ए डी बी are equal, hence the points A, B, D, E are concyclic and hence PA into PD is equal to PB into PE। रीजन क्या रहेगा, सेगमेंट्स ऑफ द टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। ओके, इतना काफी होगा इसको लिखने के लिए। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, और जो बाकी जो क्वेश्चंस भी वो भी सभी इसी टाइप के होंगे कि आप उनको सिमिलर ट्रायंगल से भी कर सकते हैं बेटा, और आप उनको सर्कल के हिसाब से कर सकते हैं। ये सर्कल का चैप्टर तो यहाँ सर्कल के हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए, पीछे सिमिलर ट्रायंगल्स का तो वो हमने प्रैक्टिस कर ली थी। और क्या कहते हैं, एग्जाम में आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ओके, तो मुझे लगता है कि काफी क्वेश्चंस हो गए हैं, आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं बड़े आराम से, प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा इनकी। ओके।